नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। तो क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश, इससे पहले आपके मोमेंट्स और बिहाइव बुक के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूं। अब आते हैं ग्रामर सेक्शन पे। ठीक है, ग्रामर सेक्शन 2 बार बनाऊंगा। ग्रामर सेक्शन में एक टेंस, मोडाल्स, डिटरमिनर्स और एक रीडिंग सेक्शन। ठीक है, एक राइटिंग वाला अलग से बना दूंगा और कई सारे हमने उसमें सीख रखे हैं। कई बच्चों को लगता होगा बस मैं वर्कशीट दिखा के बस अपना काम पूरा कर दे रहा हूँ। नहीं बच्चों, वर्कशीट को पूरा देखना पड़ता है, कौन सा वर्कशीट किस नंबर पे है, किस नंबर पे नहीं है, सिर्फ पूरा अरेंज करना पड़ता है, तब जाके आपके साथ में वीडियो लेके आता हूँ। ठीक है, और इससे ये मदद मिलती है कि आपने वो चीज़ पहले से कर रखी है तो आप वो चीज़ को जल्दी समझ लेते हैं। अगर मैं दोबारा बताऊँगा तो वक्त और जाया हो जाएगा आपका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि पुरानी चीज़ों से ही आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाए। तो पहले आते हैं, देखिए इसमें टेंस, लाल पेन कहाँ है आपका, टेंस, मोडाल्स और डिटरमिनर्स, जो कि आपने तीनों, इसमें आपका नरेशन है। किसी बच्ची ने कल पूछा था मेरे से कि इसमें नरेशन है कि नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, नरेशन इसमें नहीं लिया गया है, तो अच्छी बात है। तीन टॉपिक हैं आपके, टेंस, मोडाल्स और डिटरमिनर्स। ठीक है, मोडाल्स वाला देखिए कुछ वर्कशीट 33 है। अगर आपको देखना कुछ हो सकता है इसमें से कुछ आ जाए तो आपको इस प्रकार से इसमें अटेंड करना होगा, और हमने इसके टिक पहले लगा रखे हैं। वर्कशीट 33 की है। इसके बाद हमारे पास है वर्कशीट 30 में देखो कोई ये भी मोडाल का ही है। ठीक है, मोडाल से दे रखे हैं आपके कुछ। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं तो उसका टिक आप कर लीजिएगा कि इसमें इस प्रकार से आएगा तो कैन का आएगा कि कुड आएगा, मे आएगा कि माइट आएगा, तो हमने पहले कर रखे हैं। तो 10-10 है। उम्मीद है अगर डीओई वालों ने वर्कशीट दे रखी है तो उम्मीद मैं भी ये रखता हूँ कि ये वर्कशीट में से क्वेश्चन दे, लेकिन ये कई बार मेरी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं। क्यों फिर वर्कशीट कराई? जब वर्कशीट में से ही नहीं देने क्वेश्चन थे तो पहले बता देते। अबे कुछ तो क्वेश्चन वर्कशीट में से लो हैं। उसके बाद आपका ये भी आपका मोडाल्स के ऊपर ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे हमने भर दिया, किस किस प्रकार से भरा गया है आपको डिटेल्स में ये चीज़ें देखनी है। तो 27, ये वर्कशीट नंबर 27 है आपकी। इसके बाद मैं आ रहा हूँ आपके वर्कशीट नंबर 42। ठीक है, 42 पे आपका डिटरमिनर्स। ठीक है, डिटरमिनर्स भरा गया है आपका। इसमें देखो आपको डिटरमिनर्स बताने थे कौन कौन से पर हमने अंडरलाइन किए थे। ठीक है, आपको ये चीज़ अगर डिटेल्स में समझनी, डिटरमिनर्स किसे कहते हैं, कैसे है, क्या नहीं है, तो वर्कशीट आप 42 एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। डिटरमिनर्स के नीचे अंडरलाइन करिए। ठीक है, जो मोस्टली जो आपके आर्टिकल होते हैं, ठीक है, उसे भी आप टिक करिएगा। और भी इसमें चीज़ें थी, हेलो स्टूडेंट, डिटरमिनर्स लास्ट वीक द डिटरमिनर्स लेटर्स फॉलोइंग द, मतलब इससे पहले एक और क्वेश्चन हम कर चुके होंगे, तो मैंने उस वाली वीडियो में बता रखी। तो वर्कशीट 42 जरूर देखिएगा। डिटरमिनर्स अगर आपको अच्छे से और समझना है तो फिलहाल आपके कल पेपर ही है, तो अब आपका कुछ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, तो इस प्रकार से ये नहीं था। ठीक है, तो दूसरा है आपका कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से आपके आ सकते हैं एनी 4 करने के लिए। ठीक है, आई हैव कंप्लीट द कोर्स डैश डैश कर बिगिन द रिवीजन। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, मस्ट। ठीक है, जो आपके आते हैं ना कि नंबर वाले टिक करने वाले ऑप्शन वाले, वो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन में हो सकते हैं आपके। ठीक है, यहाँ पे आई रेफर डैश क्या क्या आएगा, यहाँ पे आर्टिकल कौन सा आएगा, AN आएगा, किस प्रकार से आएगा, कैसे नहीं आएगा, ये सब चीज़ें आप देखने किस पे टिक कर रखा है। तो आपको वर्कशीट 72 देखनी होगी, जो कि आपने कर ही रखी होगी जरूर। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट वर्कशीट है वो आपकी 45। ठीक है, तो किसके ऊपर बेस है ये भी आपका आर्टिकल के ऊपर बेस था। ठीक, ये रहा, हेलो स्टूडेंट, वी आर नो दैट डिटरमिनर्स आर वर्ड्स दैट रिटन बिफोर द नाउन्स एंड द स्पेसिफिक आइडेंटिफाई क्वालिफाई द नाउन ऑफ द नाउन परहैप्स फॉलोइंग देम। ठीक है, इस प्रकार से जो आपके नाउन से पहले इस्तेमाल प्रयोग किए जाते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। देखो इतने सारे आपके सब आपके डिटरमिनेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख लेना, हो सकता है अगर इसी में से आ जाए तो कैसे टिक करना है आप देख लीजिएगा। यहाँ पे सम दी 6 व्हाट क्यों आया है, तो इसको डिटेल्स में देखने के लिए आपको वर्कशीट की 45 की वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब वर्कशीट आपको 43 देखनी पड़ेगी। वर्कशीट 43 यहाँ देखेंगे तो आपके पहले से यहाँ पे नेल्सन मंडेला के बारे में। ठीक है, ये इसको अवॉइड करिए, इसको अवॉइड कर सकते हैं आप। ठीक है भाई साहब, कहाँ से आगे बीच में आप। ठीक है, आगे चलते हैं। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स फॉर कंप्लीट द बिलो नोट्स अबाउट बॉडी पोस्चर। ठीक है, तो बॉडी पोस्चर के हिसाब से यहाँ पे चूज करना इस प्रकार से आपका आता नहीं, इसमें आपको भरने होते हैं, ABCD ऑप्शन होता है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे हमने कैसे किस चीज़ को भरा था उसको देखने के लिए वर्कशीट आप 81 देखेंगे तो आपको इस चीज़ की डिटेल्स पता चल जाएगी। हमने यहाँ पे वोड ही चूज़ क्यों किया, शुड क्यों चूज़ किया, नीड नॉट क्यों चूज़ किया। ठीक है, ये आपको देखने के लिए, और इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, और ये वाला जरूर देखिएगा कि जो
जो सेंटेंस है करेक्ट करने होते हैं, रीऑर्डर करने होते हैं, रीअरेंज करने होते हैं आपके। ये वर्कशीट आपकी कौन सी थी? 81। इसको समझने के लिए वर्कशीट आपको 81 देखनी पड़ेगी। इसके पास आता है 76। 76 में तो फेसबुक इज डिटर्मिनर्स भरने हैं आपको। यहाँ पे ए आ गया है, यहाँ पे ओनली आया है, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और मोस्टली मुझे लग रहा है ये इस बार कंप्लीट कर लीजिए। हो सकता है यही वाला ना दे दे वो, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और इस प्रकार से इसमें आपको चूज करके भरने हैं और इस प्रकार से आते भी हैं, ठीक है। तो ये अगर आपको अच्छे से भरना है क्योंकि इस प्रकार से भरा गया तो वर्कशीट आपको क्षेत्र देखनी होगी। इसके बाद आप कहाँ पे आते हैं? 73 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द बिलो नोट्स अबाउट द फेस्टिवल। फेस्टिवल इस प्रकार से आपको कुछ आता है, फेस्टिवल नहीं मतलब पैराग्राफ इस प्रकार से आता है जिसको 1 2 3 चीज़ जिसमें चूज करनी है। इसमें किस प्रकार से भरा गया था, हमने वहाँ साथ के साथ भरा भी था कटवाया भी था। तो वर्कशीट इसको समझने के लिए 73 देखना पड़ेगा। तो देख लीजिए, हो सकता है कि कहीं यही ना ले ले क्वेश्चन, तो और अच्छी बात है। चूज द राइट ऑप्शन द रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर वाला तो पक्का हर बार आता है और इसी में से इस चीज़ को देख ले, हो सकता है वो अगर इसी में से दे देते तो बात अच्छी है। और मैं तो हर बार रिकमेंड करना चाहूँगा कि यार डीओई वालों को इसी में से देना चाहिए ताकि यार वर्कशीट जिन प्यारे बच्चों ने कर रखी हो कुछ बेनिफिट तो मिल रहे उसका। या तो उनको कहना चाहिए हम 60% 20% वर्कशीट में से लेंगे क्वेश्चन तो और मज़ा आ जाता, ठीक है। इसे ख़त्म करते हैं। अब आते हैं आपका अनसीन पैसेज, ठीक है। अनसीन पैसेज, वैसे तो अनसीन पैसेज का ही मतलब हो जाता है जो देखे पैसेज गए नहीं है वो आपके आएंगे और जरूरी नहीं कि आपको जो हमने पैसेज पढ़े उसी में से आए, ठीक है। और एमसीक्यू बेस पे होंगे, केस बेस्ड पैसेज, टेस्ट एनालाइज एंड इंटरप्रेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो ये कैसे होंगे अनसीन पैसेज वाला? अनसीन पैसेज वाला देखिएगा, हो सकता है ऑन द बेस ऑफ अंडरलाइन द पैसेज आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कोविड-19 वाला बच्चे इस प्रकार को जरूर मैं कहूँगा जरूर समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। वर्कशीट 82 को हमने इसको हिंदी में भी पढ़ा था तब जाके इसके क्वेश्चन आंसर किए थे, क्योंकि कोविड-19 को मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर एक ना पैसेज आ सकता है या इसके ऊपर एक डायरी एंट्री आ सकती है। अभी मैं डायरी एंट्री वाला जब आपको कराऊंगा, ठीक है, इस वाले में, तो अब इसमें भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो ये एक बार देख लेंगे और इसमें किस प्रकार से दे रखे हैं। वैसे अनसीन पैसेज है, ये नहीं लिया जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोरोना के ऊपर या कोविड-19 के ऊपर लिखने के लिए आता है तो इस प्रकार से आप पैराग्राफ का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं जिससे आपको काफ़ी अच्छे मिल जाएगा। इसका मतलब भी हमने समझा रखा है वर्कशीट 82 अगर आप देखेंगे तो। इसके बाद आता है वर्कशीट 84 थी एक, ऑन द बेस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस प्रकार कुछ दिए जाएंगे जिसको आपको समझना होगा। इस प्रकार फिगर 1 फिगर 2 यहाँ पे दे रखा है, इस प्रकार समझना होगा, फिर उसको चूज करके लिखना होगा। यही देख रखा ना, केस बेस पैसेज, तो यही है केस बेस पैसेज। इसी प्रकार के कुछ आएंगे जिस प्रकार आपको समझना होगा। यहाँ था ना फैशन के बारे में, शेयर ऑफ द क्लोथिंग वेस्ट पर ईयर, कितने हम फालतू हमारे पास कपड़ा वेस्ट कर रहे होते हैं फटी जीन्स के ऊपर, फलाना दिन का ना, ठीक है। अगर इसको समझना है तो वर्कशीट आपको 84 देखनी पड़ेगी प्यारे बच्चों, ठीक है। तो सब चीज़ आपको पहले ही कर रखी है, बस आपको उसको देख के वो रिवीजन करना है, ठीक है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो इसे ज़रूर करिएगा। और जो मेरे पास ये है, ठीक है, क्या कहते हैं कि इसके बाद मैं डायरी एंट्री, ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और जो आपने पहले कर रखा है, और कई सारी इन्होंने प्रैक्टिस दे रखी है और जहां तक मुझे चांस है उसी में से आना चाहिए। बाकी डीओई वालों की मर्जी, अपनी मर्जी के हिसाब से दोबारा से वर्कशीट प्यारे बच्चों को दे रहे हैं। जो पहले वाले बच्चों की वैल्यू तो समझ नहीं रहे हैं, दोबारा वर्कशीट दिए जा रहे हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चों के आपके पास आ रहे होंगे और भी 9th क्लास के, तो क्या रिकमेंड करना चाहोगे आप, अगर आप कि मतलब कि उन्हें वर्कशीट वो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? एज अ टीचर मैं तो मुझे कराना चाहिए, लेकिन मुझे प्यारे बच्चों अभी आप लोगों को फोकस करना है। मैं मोस्टली आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाऊंगा अभी, ताकि मैंने अगर जिसका हाथ थाम रखा है उसे कम से कम बेड़ा पार कराऊं, उसके लिए थोड़ा जितना भी स्पेस मिले पहले उसे दूं, ठीक है। वैसे बेसिक क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।